वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को। अब एक बार के लिए देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो है, डेटा सेटअप कैसा और किन किन स्टॉक्स पे ध्यान रखना है। तो देखिए ग्लोबल में अगर डाउ जोन्स देखेंगे आप, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन लास्ट आवर्स में सेलिंग आई है डाउ जोन्स में। तो उस वजह से एसजीएक्स निफ्टी भी थोड़ा कूल ऑफ होके बंद हुआ है और सेम विद नेस्डेक, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अब आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। हमारे मार्केट में क्या हुआ, देखिए जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको कॉन्टिन्यूसली मैंने कुछ लेवल्स दिए थे कि अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, तो आपको अच्छा रन देखने को मिलेगा। लेवल क्या थे? 17,275 तक का लेवल था, 17,300 तक का लेवल था। आप देखिए उसके ऊपर निकला, सीधा 17,364 की क्लोजिंग दी है। और अगर आप हाई देखेंगे मार्केट का तो और ऊपर थोड़ा टच करके आया है। ओके, अब टारगेट क्या बनते हैं? अब आप एक सीधी चीज समझिए, देखिए जो करके आया है ऊपर वो 17,400 भी हिट कर आया सेम ही डे में। ओके, क्योंकि कुछ लेवल्स होते हैं, जब वो लेवल ब्रीच होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली मोमेंटम आता है। ओके, अगर हम डेली कैंडल्स पे देखते हैं तो अब ये सीधा समझ में आ रहा है। देखिए ये जो ब्रेकडाउन वाली कैंडल थी, जो 17,600 पे जाके जब ब्रेकडाउन आया था, तो इसका ऑलमोस्ट 50% जो हाई आ रहा है वो आता है 17,500 पे। तो मुझे लगता है एक बार के लिए 17,450 500 का लेवल इंडेक्स में देखने को, निफ्टी में देखने को इजीली मिल सकता है। तो यहां से भी अभी 100-150 पॉइंट की जगह बचती है। उसके बाद एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में ये जो 17,500 से 600 का रेजिस्टेंस है, ये जो लेवल है, ये फिर हर 25 पॉइंट में एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा सस्टेन होता है एफआईएस की, वापस से सेलिंग आती है, क्या होता है। ओके, और अगर 17,600 क्रॉस कर गया तो आप ये समझिए फिर जो ट्रेंड है, जो यहां से नेगेटिव हुआ था, वो वापस पॉजिटिव हो जाएगा अगर हमने 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग दी। ओके, और फिर जो हम सेल ऑन राइज करते हैं, फिर हम वो सेल ऑन राइज नहीं करेंगे। ओके, सेल ऑन राइज तो मैं मुझे लगता है अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जो क्लोजिंग आ गई है काफी अच्छी क्लोजिंग है, तो इससे ऊपर अब मुझे लगता नहीं सेल ऑन राइज करना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है, जब तक 17,600 क्लोज करता है तो थोड़ा हेज करके चलेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। ओके, बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने जो ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद जो गैप बना था, वो गैप अब फिल किया है, और इसका भी मुझे लगता है 36,000 का एक बार के लिए टारगेट आना चाहिए। यहाँ से 500-600 पॉइंट है, बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन लगता है 36,000 एक बार के लिए आना चाहिए। उसके बाद देखेंगे, अगर उसके ऊपर की सस्टेन करता है और क्लोजिंग देता है तो 37,000 का सीधा टारगेट उसमें भी निकल के आता है। ओके, ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब एक बार के लिए अगर मार्केट पे डिस्कस करें डेटा से पहले, तो आप ये समझिए, देखिए प्री बजट रैली पेंडिंग है, एफआई बहुत टाइम से सेलिंग में थे। बहुत दिनों बाद में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एफआई का अच्छा फिगर आया है, 575 करोड़ का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कैश मार्केट में बाइंग है और डेटा भी बहुत पॉजिटिव निकल के आया है। दूसरी चीज आप ये समझिए, रिजल्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है अपना। जो रिजल्ट सीजन है वो स्टार्ट ऑलमोस्ट 7 से हो जाएगा, 7 या 8 से जीएम बीबीजीज के जो रिजल्ट हैं। लेकिन मेजर रिजल्ट आएंगे 12 से स्टार्ट होंगे, और इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग डे होगा, क्योंकि टीसीएस और इन्फी दोनों के रिजल्ट सेम डे पे हैं। इवन आई थिंक विप्रो भी सेम डे पे ही है। तो रिजल्ट आने वाले हैं, और अगर आप रिजल्ट को देखें तो इंडियन मार्केट में इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक्स ऊपर से बहुत करेक्ट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है काफी अच्छा चांस रहेगा अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में रिजल्ट पे प्ले करने का। तो उस पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं। प्री बजट भी है, रिजल्ट भी है, कुछ अच्छे ट्रिगर्स बन रहे हैं मार्केट के लिए, ऊपर से भी काफी सेलिंग आ चुकी है। तो मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए, अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। ओके, अब आ जाते हैं एक बार के लिए डेटा पे। देखिए डेटा भी बहुत इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव बन के आया है। इंडेक्स में लॉन्ग लेके गए हैं, शॉर्ट बहुत ही माइन्यूट से हैं, तो पॉजिटिव सेटअप है। स्टॉक में देखिए 10,000 लॉन्ग और शॉर्ट अनवाइंड कर गए हैं, तो स्टॉक में ज्यादा पॉजिटिव डेटा निकल के आ रहा है। अब उस ऑप्शंस का डेटा देखिए, कॉल लॉन्ग करके गए हैं ऑलमोस्ट 19,000, और उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट की है 33,000। क्यों? क्योंकि वही 17,450 से फिर 500 के बीच में आके लोगों ने एक बार के लिए कॉल शॉर्टिंग ऊपर की कर दी है। लेकिन आप ये देखिए, पुट लॉन्ग 37 है और पुट शॉर्ट है 57,000, पुट शॉर्टिंग का डेटा है। तो ये डेटा बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। अब एक बार क्या जाता है, किन किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है। तो पहले एक स्टॉक है यूपीएल। चार्ट पे देखेंगे तो आपको कोई बहुत एग्रेसिव नहीं दिखेगा। अगर आप चार्ट पे डेटा को देखेंगे तो कुछ बहुत एग्रेसिव नहीं दिख रहा है। एक रेंज बाउंड सेशन दिख रहा है पिछले 5-6 महीने से। देखिए इसमें दो ट्रिगर है। पहला,
यूपी का इलेक्शन है, क्यों मैं बता रहा हूँ सुनिए। यूपी का इलेक्शन है, ठीक है, किसानों से जो नाराजगी थी वो चल रही है, तो हो सकता है बजट में कुछ एग्रीकल्चर पे फोकस करके और कुछ दिया जाए। उस केस में क्या होगा, ये जो आपके पेस्टिसाइड्स और ये जो ये वाले जो स्टॉक्स हैं यूपीएल वाले और इस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, देखिए बजट से पहले कुछ थीम्स प्ले करती हैं, लाइक फर्टिलाइजर और ये सारी चीज़ें, रेलवे, इस तरीके के स्टॉक जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, तो इनमें एक मोमेंटम बन सकता है। ये पहली चीज हुई। दूसरा, अगर आप इसका डेटा सेटअप देखेंगे ऑप्शन का, तो बहुत ही एग्रेसिव पुट राइटिंग की हुई है स्टार्ट ऑफ द मंथ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस राइटिंग के भी नीचे मार्केट चल रहा है लेकिन कोई अनवाइंडिंग नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक हो सकता है थोड़ा परेशान करे, लेकिन ऊपर चलना चाहिए डेटा सेटअप के अकॉर्डिंगली। ओके। दूसरा जो स्टॉक है उस पे आते हैं हम, टाटा कम्युनिकेशन। ये बहुत ही जबरदस्त चार्ट है, देखिए तीन चार तरीके के चार्ट दिखाता हूं मैं इसमें। डेली कैंडल देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अगर ये 1500 के ऊपर क्लोज देता है तो तो डायरेक्टली जो टारगेट निकल के आता है वो 1800 का निकल के आता है इस पैटर्न के बेसिस पे। तो बहुत ही जबरदस्त चार्ट बना है डेली बेसिस पे। अब आ जाइए आप मंथली बेसिस पे क्या हो रहा है। आप मंथली बेसिस पे देखेंगे तो दिसंबर में मंथली कैंडल में हाईएस्ट एवर क्लोजिंग हुई है। ओके। और अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे तो ये देखिए लास्ट जुलाई के बाद में लास्ट 4-5 महीने से ये डाउन ट्रेंड पे था, एक ट्रेंड लाइन नीचे की चल रही थी, उसको ब्रेक करके हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दी है। ये स्टॉक कुछ अच्छा कर सकता है लेकिन डेफिनेटली हो सकता है टाइम लगे, आपको थोड़ा वेट करना पड़े। ओके। अब आ जाते हैं तीसरे स्टॉक पे, टाटा मोटर। इसकी मैं क्यों बात कर रहा हूं, आप ये देखिए डेली कैंडल पे देखेंगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसके डेटा को थॉरोली स्टडी करेंगे तो जो कॉल्स हैं उनमें अग्रेसिवली ओआई एडिशंस देखने को मिल रहा है। ओके। सो आई थिंक कुछ चीज है, कुछ न्यूज हो सकती है जिसके कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पता हो, क्योंकि देखिए स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। देखेंगे तो मोर और लेस 1.5 से 2% का मूवमेंट आया, लेकिन जो कॉल के प्राइसेस चेंज हुए हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि कुछ पॉजिटिव ट्रिगर स्टॉक में हो सकता है। वह भी, वैसे भी अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 महीने से कंसोलिडेट ही कर रहा है स्टॉक, तो हो सकता है इस स्टॉक में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। तो मुझे लगता है जनवरी सीरीज में आपको थोड़ा बाय की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि एफ भी बहुत सेल कर चुके हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ खाली ही कर देंगे। और कुछ इवेंट्स हैं हमारे मार्केट के लिए जो पॉजिटिव हो सकते हैं, तो इन पे आप ध्यान दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।